संघर्ष के बूते सफलता की अनोखी इबादत लिख दी सुमन ने। मेरी जंग मूवी का गाना सुमन पर सटीक बैठता है। हौसला ना छोड़कर सामना जहान का, वो देख बदल रहा है रंग आसमान का। भूख से बिलखते बच्चों को 2 जून की रोटी और दुर्घटना में बुरी तरह घायल पति के इलाज के लिए पैसा कमाने की धुन में गांव की ठेठ देहाती महिला ने सफलता की ऐसी दास्तान लिख दी कि आज उसका नाम जनपद की सफल महिला उद्यमियों में शुमार हो गया है। बागपत के एक छोटे से गांव बड़ौली में सुमन का परिवार हंसी खुशी रहता था। थोड़ी सी खेती और पति की नौकरी से अच्छे से घर चल रहा था, लेकिन 5 वर्ष पूर्व सुमन के पति सड़क हादसे में बुरी तरह घायल होकर अपना एक पैर गंवा बैठे तो सुमन के सामने दोहरा संकट खड़ा हो गया। पति की बीमारी में लगातार अंधाधुंध पैसा और दोनों बच्चों का पालन पोषण करना सुमन के लिए बहुत कठिन होने लगा। बच्चों का स्कूल छूटने की नौबत आ गई तो घर में चौका चूल्हा संभालने वाली सुमन ने कुछ करने की ठान ली। सुमन नज़दीकी कस्बे बड़ौत से चारपाई बुनने वाले बाण लेकर गांव में उनको थोड़ा सा मुनाफा लेकर बेचने लगी। ठेठ ग्रामीण माहौल में सुमन को ये काम करते देख लोगों ने ताने देने शुरू कर दिए कि ये तो मर्दों का काम है, लेकिन तमाम तानों और विरोधाभास की परवाह न करते हुए सुमन ने अपना काम जारी रखा। सुमन बताती हैं कि वो घर का काम करके 6 किलोमीटर दूर बड़ौत से चारपाई के 10-10 किलो बाण सिर पर रखकर गांव में लाती थीं, फिर उनको घर घर बेचने जाती थीं। धीरे धीरे सुमन की आमदनी बढ़ने लगी तो सुमन ने बड़ौत में ही स्टील की चारपाई बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सुमन की चारपाई शोहरत फैलने लगी। आज सुमन की चारपाई पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी हाथों हाथ बिकती हैं और सुमन के पास अब कारीगरों की लंबी फौज है जो मांग के अनुरूप आपूर्ति करने के लिए जमकर मेहनत करते हैं। सुमन ने बताया कि उनकी चारपाई कनाडा में भी निर्यात की गई है। आज सुमन अपने संघर्ष के बूते पर जनपद की सफल महिला उद्यमी के रूप में जानी जाती हैं और सुमन की चारपाई को लेने वालों को 15 दिन पहले चारपाई बुक करनी पड़ती है। क्या नाम है जी आपका? मेरा सुमन चौधरी। सुमन जी, ये खाट बुनने का जो आपका कारोबार है जी, ये ज्यादातर पुरुष लोगों के करते हैं। आपको कैसे ये लगा कि ये ऐसा लगा कि हम गांव बड़ौली के रहने वाले हैं, बड़ौत में आए हैं और हम इसको ऐसे कि हमारी जो घर की मतलब घर की जो स्थिति थी वो थोड़ा डाउन में थी, इसलिए हमने ऐसे पकड़ा। ये देखो जेंट्स का ही करने का काम होता है, मैंने संभाला है। लेडीज हमारे जो हस्बैंड थे उनके एक्सीडेंट हो गया था जिस टाइम हम मतलब थोड़ी उस स्थिति में थे। हमारे बच्चे भी पढ़ते थे, खर्चा भी चाहिए था बच्चों को पढ़ाने के लिए और घर का भी खर्चा चाहिए था। उस टाइम हमने सोचा कि कुछ न कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। हमने ये चारपाई का काम शुरू किया। इसमें चारपाई का काम शुरू करने के बाद हमने इतनी मेहनत की कि बहुत ज्यादा कि हम 5 किलो बांड भी लेने आते थे तो हम दोपहरी में सिर पे उठाकर ले आते थे यहाँ से लाला के यहाँ से कि हमारे 2 रुपए बन जाए। इसमें हम बहुत स्थिति थी कि हम अपना कारोबार आगे बढ़ाएं और अपना काम बढ़ाएं। सुमन जी, आपकी खाट जो है ये काफी मशहूर हो गई है। कहाँ हमारी चारपाई जो जाती हैं वे कम से कम 20 जिलों में जाती हैं। कनाडा तक चारपाई पुचवाई है हमने। अच्छी चारपाई मिलेगी बुनवा करके, कोई शिकायत नहीं चारपाई में आएगी कभी भी। हम कनाडा तक की चारपाई जाती है। हमारे यहाँ बहुत लंबी लंबी सेल करते हैं, हम बहुत दूर तक जाती है। अच्छा सुमन जी, आपने इस काम को करते हुए अपने बच्चों का, अपने पति का पालन पोषण भी किया है। ऐसे में आप ग्रामीण इलाके से आती हैं तो कहीं ना कहीं आप महिला थी, काम करने को लेकर कुछ गाँव में, हाँ गाँव में बहुत चर्चा हुई कि ये लेडीज ये चारपाई बेचती है, ये अच्छा नहीं लगता। हमने कहा हमको अच्छा लगता है, हमें अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। हमारा जो हस्बैंड है ये इस स्थिति में गुजर रहे हैं कि हमको सब कुछ करना पड़ेगा।